हेलो दोस्तों, केडीसन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अणु संख्या के गुणधर्म में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया था। आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम अणु संख्या के गुणधर्म को कंप्लीट कर ले। देखो, जब मैं आपको चार्ट समझा रहा था, क्या बताया था मैंने? द्रव्य विलयन के बारे में बता रहा था। जब मैं द्रव प्लस द्रव का विलयन था, जिसमें आपने राउट का नियम पढ़ा है, ठीक है। फिर आपने गैस और द्रव का विलयन में आपने हेनरी का नियम पढ़ा है। और जब आया है हमारा द्रव्य विलयन, कौन सा? द्रव्य विलयन। इस द्रव्य विलयन में कौन सा लेके चलेंगे? ठोस प्लस द्रव, यानी कि जो विलय होगा वो ठोस होगा, जो विलय होगा वो ठोस होगा और अवाष्पशील होगा, और अवाष्पशील होगा, बोले तो नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कौन कौन से थे? चीनी हो गई आपकी, शुगर हो गई आपकी, ग्लूकोज हो गया आपका, इस टाइप के। और द्रव आपका द्रव्य रहेगा, पानी रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो क्या है? आपके अणुसंख्या के गुणधर्म है, ठीक है ना। अब आप अणुसंख्या गुणधर्म में कौन सा विलयन पढ़ोगे? ठोस प्लस द्रव का विलयन, ठीक है ना। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म ये होते हैं कि विलयन के वह गुणधर्म विलयन के वह गुणधर्म जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं कि आपने कितना मिलाया है। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, यानी कि ना कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना। यानी कि बोले तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म ये है कि वे विलयन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर क्या करेंगे? निर्भर करेंगे, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करने की। कि आपने जो विलय अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है, चीनी मिलाई है, ग्लूकोज मिलाया है या नमक मिलाई है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे कि आपने क्या मिलाया, परंतु किस चीज पर निर्भर करेगी कि आपने इसको कितना मिलाया है, मतलब उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करेंगे। और आपके अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। ये बात आपको पता है कौन कौन सी है? वो हमने जब हमने पहले चला था वो हमने पढ़ लिया था। देखो, सबसे पहला था आपका वाष्पशील, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा था आपका क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा था आपका हिमांक में अवनमन। और लास्ट था आपका वो प्राशन दाब, ठीक है ना। ये 4 आपके थे। तो आप पढ़ोगे, आज आप क्लियर करोगे वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। आज आपका टारगेट रहेगा कि वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन को कंप्लीट कर ले। आज आपका टारगेट इस पे रहेगा। देखो, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन को समझने से पहले आपको वाष्पदाब क्लियर होना चाहिए कि वाष्पदाब क्या होता है। अपेक्षिक अवनमन बाद में समझ आ जाएगा। देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था? हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको देखो तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ी होगी वाष्पदाब की, पहले आप वो वीडियो जाके देख लो तो आपको ये वीडियो बेटर समझ में आ जाएगी। देखो, वाष्पदाब क्या होता है कि मान लो आपके पास क्या है, कोई बंद पात्र है, अब इस बंद पात्र में आपका कोई वाष्पशील द्रव पड़ा है। मान लो कोई भी आपका विलायक होगा, कोई भी विलायक है, सही है। तो कुछ निश्चित ताप पर, मान लो आपका रूम टेम्परेचर पे भी या कुछ निश्चित ताप पर ये द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा। ये बात तो आपको समझते हो? ये द्रव किस में जाएगा? वाष्प में परिवर्तित होता है। और जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। जब यहां साम्य अवस्था आ जाएगी, कहना मतलब जितना द्रव नीचे है उतना ही द्रव ऊपर है, यानी एक साम्य अवस्था, जो इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन आ जाएगी, तो जब क्या होगा? साम्य अवस्था आने पर क्या होगा? जैसे द्रव का एक अणु गैस में परिवर्तित होगा, मतलब वाष्प में परिवर्तित होगा, तभी वाष्प का एक अणु द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब वाष्प का अणु द्रव में परिवर्तित होगा उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन।
और जब वाष्पन और संघनन प्रक्रिया दोनों साथ साथ होगी, तो जब ये संघनन होगा, कहना मतलब द्रव का अणु, सॉरी वाष्प का अणु द्रव की सतह पर, वाष्प का अणु द्रव की सतह पर जब क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, जब परिवर्तित होगा तो वो द्रव की सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। उसी दाब को आप क्या बोलते हो, वाष्प दाब बोलते हो। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। परंतु हम समझ रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, यानी कि अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन की बात करें तो अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि आपके ये जो विलायक है, जो आपका विलायक है, इसका जो वाष्प दाब आ रहा है, विलायक का जो वाष्प दाब आ रहा है वो कितना मान लिया मैंने, P0A मान लिया। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब आएगा। जो भी आ रहा है, प्रेशर जो आ रहा है वो कितना मान लिया, P0A मान लिया है। अब इसमें P0A में क्या करनी है, आपको कमी करनी है। तो सिंपल सी बात है, माइंड में आपका आना चाहिए कि जितने ज्यादा ये द्रव वाष्प में परिवर्तित होंगे, जितने ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे उतना ज्यादा वाष्प दाब आएगा, और जितने कम ये वेपर बनेंगे, ये वाष्प बनेंगे, उतना ही कम वाष्प दाब आएगा। ये बात आप तो समझते हो। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इन वेपर को कम से कम ऊपर उड़ने देना, जितने ये कम उड़ेंगे उतने ही द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, ये कम दाब लगाएंगे। तो माइंड में लाओ कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, मतलब जैसे ये द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित हो रहे हो तो कम से कम इनकी वेपर बने, मतलब वाष्प बने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है अगर आपको वाष्प दाब में क्या करनी है, कमी करनी है, तो आप कोई भी द्रव्य मतलब विलायक में कोई भी आप एक वाष्पशील पदार्थ मिला दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया और ये बंद पात्र है आपका, बंद पात्र, तो इसमें आपका द्रव है, मान लिया आपने विलायक भर दिया होगा, आपको क्या है, विलायक है, सही है। अब इस विलायक बोले तो जैसे मान लिया कि आपने पानी मिला लिया, सपोज दैट मान लिया पानी मिला लिया। अब जो ये पानी है, अब इसका जो वाष्प दाब आ रहा है, आपको उस वाष्प दाब में क्या करनी है, कमी करनी है। उस वाष्प दाब में क्या करनी है, कमी करनी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई भी इसमें अवाष्पशील विलय मिलाना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आपने चीनी मिला दी, सही है। तो यहां क्या होगा, इसमें अब जब दो लोग हैं, एक पानी है और एक चीनी है, मतलब विलायक है और विलय है, तो ये आपका क्या है, विलयन है। ये क्या आपका, विलयन। तो अगर हम विलयन पे जाए तो जो आपके चीनी है वो अवाष्पशील पदार्थ है और जो आपका पानी है क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। तो जैसे आप यहाँ चीनी मिलाओगे तो चीनी के अणु इस द्रव की सतह पर आ जाएंगे, ये आपके चीनी के अणु है, सही है। अब चीनी के अणु क्या है, आपके अवाष्पशील है और पानी क्या है, आपका वाष्पशील है। तो जैसे आप यहाँ टेम्परेचर दोगे तो ये वाष्प में क्या होगा, परिवर्तित होंगे। तो आपका वाष्प में परिवर्तित होने वाला है कौन है, पानी। तो जैसे पानी के अणु, जैसे पानी का अणु वाष्प में परिवर्तित होना जाएगा, तो सिंपल सी बात है, द्रव की सतह पर कौन आ गया, आपका अवाष्पशील पदार्थ आ गया। और जब द्रव की सतह पर कोई अवाष्पशील पदार्थ आ गया तो वो इस पानी के अणु को जाने से क्या करेगा, रोकेगा। सुनो ध्यान से, जैसे आपके ये पानी के अणु वाष्प में परिवर्तित होने जाएगा, क्योंकि आपका पानी जो है वो वाष्पशील पदार्थ है, तो आपकी द्रव की सतह पर, इस द्रव की सतह पर कौन है, चीनी के अणु है जो अवाष्पशील है, मतलब वाष्प परिवर्तित नहीं होना चाहेंगे। तो जैसे ये पानी का अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो द्रव की सतह पर कौन से है, आपके चीनी के अणु। तो चीनी के अणु उस पानी के अणु को जाने से क्या करेंगे, उस जाने का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। अब पहले की तुलना में वो वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और जब वेपर कम बनेंगे तो सिंपल सी बात है, जब वाष्प अवस्था से किस में जाएंगे, द्रवावस्था में जाएंगे, तो सिंपल सी बात, द्रव की सतह पे क्या लगाएंगे, पहले की तुलना में क्या लगाएंगे, दाब कम लगाएंगे, सही है। तो मान लीजिए जो विलयन का वाष्प दाब आ रहा है, विलयन का वाष्प दाब जो आ रहा है वो कितना मान लिया हमने, PS आ रहा है। कितना आ रहा है, PS आ रहा है। यहां तक कुछ समझ आ रहा है। चलो अब आपका अगर हम देखें, पहले आपके इतने सारे अणु गए थे ऊपर, तो इसका वाष्प दाब क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। पहले की तुलना में अगर देखें तो क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो वाष्प दाब क्या होगा, कम आ रहा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये PA है,
वो PS से क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है। अगर हमें कमी निकाल लो, वो कमी कितने की आई है, वाष्प में कमी कितने की आई है। अगर मुझे वाष्प में कमी निकालनी है, वाष्प में कमी निकालनी है, डेल्टा P निकालना है। सही है। तो वो कमी कैसे निकलेगी। सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा में से कम घटा दो। इसमें तो ज्यादा आ रहा है, इसमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि P0A माइनस के PS आपको कमी देखने को मिल जाएगी। सही है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार दोबारा समझ लो कि जैसे मान लो ये पानी है, जैसे आपका पानी है, अब ये पानी के आप क्या करो, नीचे ताप पर क्या करो, गर्म कर रहे हो, तो ये द्रव के अणु वाष्प में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, और जो पहले की तुलना में बिल्कुल लगे लगाएंगे, वाष्प का लगाएंगे, भर भर के लगाएंगे, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई दूसरा यहाँ नहीं है, जिससे इसकी वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। जब वेपर ज्यादा बनेगी तो जब ये द्रव के सॉरी वाष्प के अणु द्रव की सतह पर क्या होंगे, मतलब द्रव में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, तो ये द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, जिससे वाष्प दाब भर भर के आएगा। परंतु इस केस में आपका कोई एवाशील पदार्थ आपने मिला दिया है, और जब एवाशील पदार्थ मिला दिया है तो आपका द्रव वाष्प परिवर्तित होना चाहेगा, परंतु जैसे पानी वाष्प परिवर्तित होना चाहेगा, परंतु चीनी जो मिलाई है वो वाष्प परिवर्तित नहीं होना चाहेगी, जिससे इसके वेपर क्या बनेंगे, पानी के क्या बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि पानी को जाने से कौन रोक रहा है, चीनी रोक रही है। अब जैसे ये कब वेपर कम बनेंगे तो वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि P0A यानी ब्लैक का वाष्प दाब विलन के वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो वो कमी आई है, जैसे मान लिया इसका वाष्प दाब कितना का आया है, 100 का आया है, और इसका वाष्प दाब कितना का आया है, 80 का आया है, तो कमी कितने की कर दी हमने, 100 माइनस 80 निकाल लो, कमी कितनी आ गई, 20 की आ गई। कमी कितनी आ गई, 20 की। तो जो ये 20 आई है, जो ये कमी आई है, इसी कमी को आप क्या बोलोगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इस अवनमन का मतलब क्या है, कमी है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है। अब मैं इस बात को लिखता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने इसकी थोड़ी सेक्शन लिख दी है। देखो, जब किसी विलायक में कोई ठोस एवाशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है, ये बात आपने भी पढ़ी है। इसी कमी को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। तो जब कमी निकालनी है तो वो कमी कितनी निकलेगी, जो विलायक का वाष्प दाब था और जो विलन का वाष्प दाब था हमने घटाया था 100 में से 80, तो जो 20 निकल गया था वो कमी बोल रहे हैं। तो आपका P0A माइनस का PS, जहां आपका डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, आपका विलन का वाष्प दाब है। सही है। अब थोड़ा देखो आगे बढ़ो। अगर मैं तुमसे बोल लूं कि ये कमी आपको जो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, ये कमी क्या करनी है, आपको और ज्यादा करनी है, तो आपके माइंड में क्या पर्सन आएगा कि हम कमी किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि सर जी, हमारे मन में एक विचार आ रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि आपको ये कमी ज्यादा करनी है, तो सिंपल सी बात है कि आपके जो ये वेपर बनने चाहिए वो और कम बनने चाहिए। जितना कम वेपर बनेंगे उतना वाष्प दाब क्या है, कम आएगा, कमी ज्यादा देखने को मिलेगी। और वो वेपर कब कम बनेंगे, जब पानी यहां से कम उड़ेगा। और जब पानी कम यहां से कब उड़ेगा, जब उड़ेगा जब इसकी सतह पर चीनी के अणु भर भर के आ जाएंगे, बिल्कुल ज्यादा आ जाएंगे, और चीनी के अणु भर भर के आ जाएंगे, तो यानी कि जितना ज्यादा आप इसमें एवाशील विलय मिलाओगे, एवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, सही है, तो उतना ज्यादा इस सतह पर क्या आ जाएंगे, उसके अणु आ जाएंगे जो वाष्प परिवर्तित नहीं होंगे, जिससे ये जो पानी है ये वेपर में क्या बनेगा, कब बनेगा, तो जिससे वो कमी भी क्या आएगी, जिससे वो कमी निकल के आएगी। अब वो कमी निकल के आएगी, वो भी क्या आएगी, आपकी ज्यादा आएगी। कमी क्यों ज्यादा आएगी, सुनो। जैसे मान लिया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या आया, शुद्ध, ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, मान लिया 100 आ गया। मान लिया आपने थोड़ा वाष्पशील पदार्थ मिलाया, थोड़ा मिलाया, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा मिलाया, तो मान लिया वो आ गया आपका 80, तो कमी कितनी आई, 20 की। अगर आपने और ज्यादा मिलाया तो यहाँ वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा। किसका, विलन का वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा। मान लिया आपके पास 70 आ गया, तो कितना आई, 3, कमी क्या आई, और ज्यादा हुई, यानी एवाशील पदार्थ मिलाया तो कमी क्या आ गई, पहले की तुलना में और ज्यादा आ गई। सही है। अगर आपने और ज्यादा एवाशील पदार्थ मिलाया तो यहाँ अणु क्या बनेंगे, और कम जाएंगे, जिससे वाष्प दाब क्या आएगा, इसका और कम आएगा। मान लिया आपके पास 50 आ गया, तो यहाँ से कितनी कमी आई है, 50 की। अब कभी देखते देखो कमी की तैयारी, आप सब बोल सकते हैं कि जो विलन का वाष्प दाब है, जो विलन का वाष्प दाब है
वो उसके एवासिल पदार्थ के विलय के क्या होगा, मोलस के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो PS है वो समानुपाती किसका होगा, XA होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से समानुपाती छटाएंगे तो कोष्टेंट आएगा P0A XA। अब सिंपल सी बात बोले कि अगर आप XA के लिए एक फार्मूला होता है आपके पास, XA प्लस के XB इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से XA की वैल्यू कंसीडर कर लो। तो यहाँ से जब 1 माइनस के XB, तो यहाँ रखो PS इक्वल टू P0A ब्रैकेट में 1 माइनस के XB। अब यहाँ से इसकी एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, तो PS इक्वल टू कितना था P0A माइनस के इसके साथ करोगे तो P0A XB। अब यहाँ से देखो इस P0A को इधर लेके जा रहा हूँ, PS को इधर लेके जा रहा हूँ, तो P0A ये माइनस कर जाके प्लस का हो जाएगा और P0A ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा। P0A अब देखो P0A मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा P0A माइनस के PS अपॉन XB। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं वाष्पदाब का अनवन का कारण क्या होता है। देखो विलायक की सतह पर विलेय और विलायक के दोनों अणु उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया कि आपने पानी और चीनी मिलाई दी, तो इसकी सतह पर पानी के अणु भी रहेंगे और आपके चीनी के अणु भी रहेंगे, मतलब विलेय के अणु भी रहेंगे और विलायक के अणु भी रहेंगे, दोनों अणु रहेंगे, जो मैं बात समझा रहा था आपको। अतः सतह पर विलायक अणु द्वारा घिरा हुआ भाग कम मात्रा में हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप एवासिल पदार्थ मिला दोगे तो यहाँ पर सुनो, ये पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है आपके ये बात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने क्या मिला था, कोई एवासिल पदार्थ इसके अंदर क्या कर दिया, मिला दिया है। जैसे पहले पानी के अणु पहले पूरे थे, अब एवासिल पदार्थ आपने मिला दिया, तो अब इसमें सिंपल सी बात है, अब आपके एवासिल चीनी के अणु भी होंगे और पानी के अणु है, तो पानी के अणु क्या हो जाएगा, कम मात्रा में हो जाएंगे, क्योंकि चीनी में आएंगे ऊपर। तो इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक के अणु की संख्या भी घट जाती है। अब कितनी घट जाएगी, माना अब जब 5 अणु आ रहे हैं, पहले 8 अणु आते हैं, अब कितने आ रहे हैं, 5 अणु आ रहे हैं, तो विलायक का वाष्पदाब भी कम हो जाएगा, क्योंकि अणु क्या आएंगे, कम जाएंगे, 5 जाएंगे, तो ये दाब भी क्या लगाएंगे, अब कम लगाएंगे पहले की तुलना में, सही है। कम हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलायक का वाष्पदाब, जो विलायक का वाष्पदाब है बिल्कुल पूरा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। सॉरी, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो विलयन का वाष्पदाब आ रहा है और जो पहले आपके जिसमें माना आपके पानी पानी था, ओनली पानी पानी था, तो पानी पानी के अणु थे, तो पानी पानी के अणु, ये आपका विलयन का वाष्पदाब हो गया, ये आपका विलयन का वाष्पदाब हो गया, ये आपका विलायक का वाष्पदाब। तो आपका जो ये P0A आएगा और जो आपका ये PS आएगा, तो सिंपल सी बात है, P0A आपका ज्यादा आएगा और PS आपका क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इसके अणुओं का वाष्पदाब क्या आ रहा है, ज्यादा वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, क्योंकि एवासिल पदार्थ आपने मिला दिया है। तो विलायक के वाष्प में कमी विलयन में उपस्थित एवासिल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है कि आपने वो कितनी मिलाई है। जितना ज्यादा मिलाओगे इतने वाष्पदाब में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, नहीं कि उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती कि आपने चीनी मिलाई है या आपने नमक मिलाई है या आपने ग्लूकोज मिलाया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।